उसने शादी का सपना दिखाया, प्यार का वादा किया और उसी प्यार को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के जंगलों में मिली थी एक ऐसी कहानी, अपने प्यार के 35 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। आज जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसको सुनने के बाद शायद आपका अपनों से भी विश्वास टूट जाए। No one imagined the man she loved was capable of turning the obsession into horror. A love story that becomes the India's most shocking murder case. Welcome back. My name is Tushar Khadia, and today's case is the 35 Pieces murder, Shraddha Walker case. 1995, Vasai, Maharashtra. Vikas Walker and Suman Walker were blessed with a daughter. They named her Shraddha. श्रद्धा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके घर में सुमन और विकास के बीच में तनाव बढ़ रहा था। वो उन्हीं जगहों में पली बड़ी थी जहाँ पर खामोशी भी चीख सी लगती थी। आखिरकार इन्हीं जगहों ने श्रद्धा के पिता को अलग रहने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं लड़ाइयों ने शायद श्रद्धा के मन में एक अजीब सा खौफ भर दिया था। श्रद्धा ने एक दिन सब कुछ छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट मॉम को सपोर्ट कर सके। 2019 में श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और एक फ्रेंड की मदद से एक कॉल सेंटर में उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिससे उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। श्रद्धा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनेवाला से होती है, जो कि उसी कॉल सेंटर में जॉब करता था। आफ्ताब एक चार्मिंग सॉफ्ट स्पोकन लड़का था। धीरे धीरे ये दोस्ती उनकी मोहब्बत में बदल गई। लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, कैफ़े डेट्स और मुंबई समुंदर किनारे घंटों बातें, सब कुछ एकदम फिल्मी स्टोरी जैसा लग रहा था। लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ कहानियाँ ख़त्म होती हैं एक खौफनाक साए में। श्रद्धा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसको वो अपना सब कुछ मान बैठी है वो उसकी ज़िंदगी का एक खौफनाक सपना बनने वाला था। दोनों बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 1 साल के अंदर दोनों साथ में भी रहना शुरू कर देते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में आने के बाद श्रद्धा ने अपनी माँ को सारी चीज़ें बता दी थी। ये तक बताया कि वो आफ्ताब से शादी करना चाहती है, लेकिन आफ्ताब का रिलीजन अलग होने की वजह से श्रद्धा के घर वाले कभी भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करने वाले थे। श्रद्धा ने अपनी माँ की बात को इग्नोर कर दिया और अपनी माँ से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। जब श्रद्धा की मॉम इस चीज़ से परेशान हो गई तो उन्होंने अपने पति विकास वॉकर को फ़ोन किया। विकास वॉकर ने अपनी बेटी यानी श्रद्धा को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करी और आफ्ताब से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इंसान प्यार में अंधा हो जाए तो उसको सच और झूठ में कोई फर्क नहीं लगता। श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि अब उसको अपनी माँ बाप की बातें चुभने लगी थी। अब श्रद्धा अपने घर वालों को बोलती थी कि मुझसे दूर रहो और मुझे अकेले आफ्ताब के साथ अपना जीवन व्यतीत करने दो। श्रद्धा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने एक दिन अपने घर पे फ़ोन करके ये तक कह दिया कि मुझे मेरी लाइफ जीने दो और मुझसे दूर रहो। जिस सपने को लेके श्रद्धा अपने घर से निकली थी, अब वो सपना टूट चुका था। यानी श्रद्धा अब अपने घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। सितंबर 29 श्रद्धा ने अपने घर वालों से कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। अपने घर से सारा सामान उठाकर वो आफ्ताब के पास शिफ्ट हो गई। श्रद्धा का भाई कभी कभी उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर देख लेता था। कुछ महीनों बाद श्रद्धा की माँ ने श्रद्धा को कॉल करा, श्रद्धा को दोबारा समझाने की कोशिश करी। रो रो कर उन्होंने श्रद्धा को समझाया कि आफ्ताब को छोड़ दे और वापस घर आ जाए, लेकिन श्रद्धा ने तब भी उनकी बात नहीं सुनी। जिस सपने को लेकर वो बॉम्बे गई थी अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए, अब वही माँ उसको रो रो के समझा रही थी और वापस बुला रही थी, लेकिन श्रद्धा अब तैयार नहीं थी। श्रद्धा की मॉम ने श्रद्धा को एंड में ये बोला कि अगर तुम्हें कभी घर वापस आना हो तो तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ यही इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद श्रद्धा की मॉम ने फ़ोन रख दिया। बेटी के इस गम की वजह से श्रद्धा की मॉम की तबीयत अब ख़राब होने शुरू हो गई थी। 20 जनवरी अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा की मॉम की डेथ हो जाती है और इस इवेंट ने श्रद्धा को तोड़ कर रख दिया था। शायद ये एक वजह रही होगी कि श्रद्धा आफ्ताब के अब और करीब आ चुकी थी, क्योंकि अब श्रद्धा की लाइफ में उसकी मॉम नहीं थी। सुमन की डेथ के बाद
विकास वॉकर ने एक पिता के तौर पे अपनी बेटी को कॉल करा और समझाया, वापस घर आने को कहा। उन्होंने लगातार 3 बार कॉल किया और तीसरी कॉल जो थी वो श्रद्धा और उसके पिता के बीच में एक आखिरी कॉल थी। और उस कॉल पर उनके पिता ने श्रद्धा को बोला वापस आने को, लेकिन श्रद्धा ने फिर इनकार कर दिया और बोला कि आफ्ताब एक बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती है। अब श्रद्धा और उसके परिवार के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। माँ से तो पहले ही दूर हो चुकी थी। अब श्रद्धा या भाई और उसके पिता उसका हालचाल सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस के थ्रू जान लेते थे। जब जब श्रद्धा अपनी कोई फ़ोटो शेयर करती थी तो उनको पता लगता था कि श्रद्धा अब ठीक है और सही सलामत है। बस वही उनके लिए एक निशानी थी, एक तसल्ली थी कि श्रद्धा ठीक है। और ऐसा कई महीनों तक चला। उन्हें क्या पता था, जिन तस्वीरों को देखकर वो सुकून महसूस करते हैं, उसके पीछे ही एक खामोशी पल रही थी। वो खामोशी बहुत जल्दी इस सुकून को बदल के रखने वाली थी। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला था। श्रद्धा से मिलने से पहले आफ्ताब कई रिलेशनशिप्स में रह चुका था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की माने तो ये पता चलता है कि आफ्ताब 20 से ज़्यादा रिलेशनशिप में रह चुका था। और यही नहीं, वो डेटिंग साइट्स के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव था। और शायद इसी वजह से एक दिन 2020 में श्रद्धा ने आफ्ताब के मोबाइल में एक डेटिंग ऐप पकड़ लिया। उस डेटिंग ऐप को पकड़ने के बाद श्रद्धा ने आफ्ताब को कन्फ्रंट किया और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांगी और इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। आफ्ताब ने क्योंकि माफ़ी मांग ली थी तो श्रद्धा ने भी उसको माफ़ कर दिया और उस डेटिंग एप्लीकेशन को डिलीट करा दिया। थोड़े दिनों बाद आफ्ताब के ऑफिस में श्रद्धा ने आफ्ताब को एक लड़की के साथ पकड़ लिया था। बोथ ऑफ देम सीम्ड प्रिटी क्लोज। श्रद्धा आफ्ताब पर गुस्सा हो गई, लेकिन इस बार भी आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांगकर इस बात को भी ख़त्म कर दिया। अब बीच बीच में रात रात को आफ्ताब का फ़ोन बजता था और श्रद्धा को ये चीज़ परेशान करने लगी थी। आई एम प्रीटी श्योर यू गेट द पॉइंट कि श्रद्धा की इनसिक्योरिटीज़ जो थी वो ट्रिगर हो चुकी थी। जो चीज़ें जैसी बाहर से दिख रही थी वो चीज़ें अब अंदर से बिल्कुल बदल चुकी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब को ये सोचकर माफ़ कर दिया कि आफ्ताब श्रद्धा से शादी करेगा, लेकिन आफ्ताब का प्लान तो कुछ और ही था। इन सब में 3 साल गुजर गए, 2019, 2020 और 2021। 2021 तक आफ्ताब के घर वालों को पता चल चुका था कि आफ्ताब एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो वो भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। दे वर अगेंस्ट द इंटरकास्ट रिलेशनशिप मैरिज। उन्होंने भी आफ्ताब को समझाया और श्रद्धा को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आफ्ताब ने भी अपने घर वालों की नहीं सुनी। अब दोनों के घर वाले दोनों के अगेंस्ट थे, तो दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में शिफ्ट होकर एक नई शुरुआत करेंगे। दिल्ली आने से पहले दोनों ने हिमाचल की टिकट करी और हिमाचल पर वेकेशन स्पेंड करी। वेकेशन स्पेंड करने के बाद वो दिल्ली आए, वहाँ पर एक फ्लैट किराए पे लिया। 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली आ चुके थे। कुछ दिन होटल में रुकने के बाद वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि छतरपुर में रहता था, और उस कॉमन फ्रेंड ने उन दोनों की मदद करी एक फ्लैट रेंट आउट करने में जो कि उसके घर के पास ही था। घर छोटा था, लेकिन उस छोटी सी जगह की दीवारें मुंबई से आई श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में अनबन और टेंशन की गवाह बन गई थी। प्यार के नाम पर शुरू हुई वो जिंदगी धीरे धीरे कंट्रोल और जुनून की चाह में बदलने लगी थी, और जो खुशियां थी वो भी अब खौफ में बदल चुकी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी के लिए पूछा, लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा को सीधा मना कर दिया एंड दिस बिकेम एन मेजर इशू इन द रिलेशनशिप। साथ ही जो श्रद्धा की इनसिक्योरिटीज थी अब वो भी ट्रिगर होने लग गई थी, जो श्रद्धा मुंबई से लेके आई थी आफ्ताब के लिए। 18 मई 2022 खाना खाते खाते श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गई थी। आफ्ताब ने श्रद्धा पर हाथ उठा दिया था और इसी गुस्से की वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा का गला पकड़ा, उसको दबाना शुरू कर दिया। वो तब तक दबाता रहा जब तक श्रद्धा की बॉडी नीली नहीं पड़ गई। आफ्ताब ने धीरे से अपना हाथ हटाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्रद्धा ने दम तोड़ दिया था। अब आफ्ताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पता चलता है कि आफ्ताब को क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक था। आफ्ताब की हैवानियत का चेहरा अभी किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो होने वाला था वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद शायद आपको रात को नींद ना आए। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने रूम को लॉक करा
और वो जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा, ब्रेकफास्ट करा और मार्केट गया। वहाँ से उसने एक फ्रिज खरीदा, फ्रिज के साथ एक आरी खरीदी और कुछ पॉली बैग्स खरीदे। पॉली बैग्स और आरी और फ्रिज को लेकर वो घर आता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी को ड्रैग कर वो वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाने के बाद उसकी बॉडी के 52 पीसेस करता है। अपर बॉडी के 52 पीसेस करने के बाद उन पीसेस को धीरे धीरे पॉली बैग में डालना शुरू करता है। ही स्टार्टेड कटिंग हर बॉडी फ्रॉम नेक एंड उसके बाद एक एक पार्ट को वो काट के पॉली बैग में भरता गया। अपर बॉडी काटने में उसको पूरा दिन लग गया। आधी कटी हुई बॉडी उसने फ्रिज में घुसेड़ दी। शायद आफ्ताब थक चुका था। बाय इमेजिनिंग सच सीन, इट्स जस्ट नॉट हॉरिफाइंग, इट्स अनरियल एंड इट मेक्स मी फील नाउ कि ऐसा भी कोई कर सकता है। यही नहीं, उसने अगले दिन श्रद्धा की बॉडी को फ्रिज में रखने के बाद उसने चाय बनाई, चाय पी और दूध भी उसी फ्रिज से निकाला जिस फ्रिज में वो बॉडी रखी थी। उसके बाद खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट डे सेम प्रोसीजर रिपीट किया। उसने आधी कटी हुई बॉडी को निकाला, उसको दोबारा कट किया, पॉली बैग्स में डाला और उसके बाद दोबारा उसको फ्रिज में रख दिया। जब वो श्रद्धा की बची हुई बॉडी काट रहा होता है तो उसका हिप वाला पार्ट काटते वक्त वो आरी उसके हाथ में जाके लग जाती है और केमिकल्स की वजह से, जो उसने केमिकल्स उस वॉशरूम में गिराए हुए थे ताकि किसी को बदबू ना आए, उसकी वजह से उसके हाथ में जलन शुरू हो जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फटाफट डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर से पट्टी कराने के बाद जब वो वापस आता है, मई के महीने में दिल्ली में जितनी गर्मी होती है उस हिसाब से बॉडी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और श्रद्धा की बॉडी को एज इट इज़ दोबारा फ्रिज में पैक कर देता है और वॉशरूम को क्लीन कर देता है। रात को वो फूड डिलीवरी ऐप से खाना भी ऑर्डर करता है। नेक्स्ट डे दोबारा वो सेम प्रोसीजर रिपीट करता है। श्रद्धा की बची हुई बॉडी को निकाल कर फिर कट करना और उसके बाद उसको पॉली बैग में भर के फ्रिज में रख देना। अब एंड में श्रद्धा का सर बचा था, वो उसको एज इट इज़ फ्रिज में प्लेस कर देता है और 20 मई रात को 1 बजे आप इस वीडियो में आफ्ताब को एक नीले रंग का बैग कैरी करते हुए देख रहे होंगे। इस बैग में श्रद्धा की टुकड़े जो कि आफ्ताब ने पॉली बैग में रखे थे उनको लेकर वो सड़क पर फेंकने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर आफ्ताब के अपार्टमेंट से महरौली का जंगल पड़ता था और आफ्ताब ने उस महरौली के जंगल में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने का सोचा। आफ्ताब के दिमाग में ये चल रहा था कि वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को जानवरों को डाल देगा। वो वापस रात को फ्लैट पर आता है। कुछ देर बाद आफ्ताब दोबारा उन पॉली बैग्स को लेकर निकल पड़ा कहीं दूर फेंकने के लिए। हैरानी की बात तो ये थी कि आफ्ताब ने इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था। उसने एक डायरी बनाई और उसके अंदर हर बारी जब भी वो कुछ पॉली बैग्स को लेकर निकलता उन पॉली बैग्स की एंट्री करता था और उन्हें कहाँ फेंक रहा है, एक क्रिमिनल की तरह। ये डायरी जो है वो पुलिस को बरामद हुई थी और इस केस का एक मेन एविडेंस बनी थी। इनफैक्ट आफ्ताब ने उस डायरी के अंदर एक रफ मैप बना रखा था। उस रफ मैप के अंदर गुरुग्राम, डीएलएफ जैसी जगहें जहाँ पर वो श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगा सकता है, ऐसी ऐसी जगहें उसने मेंशन करी हुई थी ताकि वो श्रद्धा की बॉडी को अलग अलग जगह पे फेंक सके। अगर वो श्रद्धा की बॉडी को एक जगह पे फेंकता तो हो सकता है कि आफ्ताब पकड़ा जाता। आफ्ताब इतनी क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्री देखता था कि उसको पता था कि कैसे एक बॉडी को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने के बाद जब कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो उसको पकड़ेंगे कैसे। यही सब अगले 10-12 दिन तक चलता रहा। आफ्ताब एक एक करके पॉली बैग्स को ठिकाने लगाता रहा और उनका रिकॉर्ड रखता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रद्धा से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो श्रद्धा का फैमिली से पहले ही कांटेक्ट टूट चुका था और ऑफिस से जिनका मैसेज आ रहा था तो आफ्ताब श्रद्धा के मोबाइल से लगातार उनको रिप्लाई कर रहा था। श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर रहा था और व्हाट्सएप पर भी, ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा एक्टिव है और जिंदा है। यही नहीं, आफ्ताब ने टोटल 54,000 रुपीज़ श्रद्धा के बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई। आफ्ताब को मालूम था कि श्रद्धा अपने फैमिली के कांटेक्ट में नहीं है और ना ही अपने मुंबई वाले दोस्तों के। साथ ही दिल्ली में इतना कोई श्रद्धा को जानता नहीं था और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है। आफ्ताब ने डेटिंग साइट दोबारा चालू कर दी थी। उसने एक लड़की को इनफैक्ट अपने फ्लैट पर इनवाइट किया और वो लड़की रात भर उसी फ्लैट पर रुकी। द शॉकिंग थिंग वॉज कि श्रद्धा का कटा हुआ सर अभी तक उस फ्रिज में रखा हुआ था। आखिर 5 जून को आफ्ताब ने श्रद्धा का सर ठिकाने लगाने का सोचा। उसने उसका सर फ्रिज से निकाला, एक सुनसान जगह पर लेके गया और उस पर कैरोसिन डालकर उसमें आग लगा दी कि कभी कुछ मिले ही ना। जून 2022 से नवंबर 2022 तक 6 months पास्ड अवे। नो वन न्यू एनीथिंग अंटिल आफ्ताब ने प्रिटेंड करना भी छोड़ दिया था
अब ना वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता था श्रद्धा की आईडी से, ना वो किसी को मैसेज करता था। यानी श्रद्धा के फादर और उसके भाई को अब श्रद्धा की कोई स्टोरीज नहीं दिखती थी, कोई पोस्ट नहीं दिखती थी। इसी बीच श्रद्धा के भाई ने नवंबर में श्रद्धा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी कोई भी बात श्रद्धा से नहीं हो पाई तो थक हार कर श्रद्धा के फादर ने एक पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। अब क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब जो थे वो दिल्ली आ चुके थे, तो मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से कनेक्ट करती है और इस केस को हैंड ओवर करती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत ही श्रद्धा के ऑफिस जाती है। वहाँ पर पूछताछ करने के बाद श्रद्धा का एड्रेस पता चलता है। जब उस एड्रेस पर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर उनकी मुलाकात आफ्ताब से होती है। आफ्ताब ने पुलिस को ये बताया कि श्रद्धा अपने लवर के साथ कुछ महीनों पहले भाग गई थी। अब पुलिस को भी ये स्टोरी काफ़ी कन्विंसिंग लगी प्राइमा फेसी पे, और पुलिस ने भी इस बात पे बिलीव कर लिया। अब भी श्रद्धा के बारे में कुछ पता नहीं था। 9 नवंबर को श्रद्धा के डैड मुंबई से दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली आते ही वो दोबारा एक कंप्लेंट लिखवाते हैं और पुलिस पर प्रेशर डालते हैं। अब क्योंकि श्रद्धा के फादर भी दिल्ली में मौजूद थे और पुलिस ने इस केस को थोड़ा सीरियसली लिया, पुलिस दोबारा आफ्ताब के पास जाती है, फिर पूछताछ करती है। आफ्ताब सेम वही स्टोरी रिपीट करता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई थी। साथ ही वो पुलिस को ये भी कहता है कि जल्दी से जल्दी श्रद्धा को ढूंढो। पुलिस को आफ्ताब की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए आफ्ताब के, और उन्हें ये पता चला आफ्ताब ने श्रद्धा को 18 मई के बाद कभी कॉल ही नहीं किया था। ही नेवर ट्राइड अ सिंगल कॉल व्हाइल ही सेज कि श्रद्धा जो है वो भाग गई थी 18 मई। साथ ही पुलिस को एक ट्रांजैक्शन मिलती है बैंक अकाउंट की, जो कि आफ्ताब ने अपने अकाउंट में श्रद्धा के अकाउंट से डाले थे पैसे, 54,000 रुपीज। अब प्राइम सस्पेक्ट आफ्ताब था। इन सारे सवालों के जवाब अब पुलिस को चाहिए थे, तो पुलिस आफ्ताब को कस्टडी में लेती है। अच्छे से पूछताछ करने के बाद आफ्ताब उनको सब सच सच बता देता है कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है। इस केस में एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब बॉडी पार्ट्स जो है वो इतने टाइम बाद डीकम्पोज हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम जांच करती है और कुछ बोन पार्ट्स को कलेक्ट करती है। उन बोन पार्ट्स में श्रद्धा का जॉ, कुछ टीथ जो कि बचे थे उस समय, उसको एविडेंस के तौर पे लिया जाता है। आफ्ताब से पुलिस उस वेपन के बारे में भी पूछती है जिस वेपन से उसने श्रद्धा की बॉडी को पीसेस में कट किया था। तब वो पुलिस को बताता है कि उसने गुड़गांव में एक जगह पे उसका हैंडल अलग करके वहां पर ठिकाने लगाया था। जो डायरी मिली थी आफ्ताब के घर से, वो भी अब पुलिस जो है सारे एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करती है, और आईपीसी के सेक्शन 302, 201 और 365 के तहत आफ्ताब पुनेवाला पे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। इस केस में इतना ज़्यादा डिले हुआ कि एविडेंसेस कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल था, पर कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। शायद देर थी पर अंधेर नहीं, और इसी वजह से जो आफ्ताब पुनेवाला है अब जेल के अंदर है। ये केस था श्रद्धा वॉकर केस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही केसेस को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वी हैव रीच्ड आवर 50 सब्सक्राइबर बेस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्री सुनना अच्छा लगता हो, एंड कुछ नॉलेज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा केस मैं अगला कवर करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।